हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला जो टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो पढ़ लिया है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाइट वॉशिंग की जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है उसको आप ध्यान में रखें, वहां से एक आध क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स है वो हमारे पास है डी कंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, यदि मैं बात करूं डीकंपोजिशन रिएक्शंस की, यदि सिंपल वर्ड्स में आपको कहूं तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसका जस्ट ऑपोजिट होती है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शंस। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास वहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट जो था, सॉरी दो अलग अलग रिएक्टेंट थे, वो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे पास एक ए बी जो है प्रोडक्ट, ए बी जो रिएक्टेंट है वो हमें टूट के अलग अलग दो हमारे पास प्रोडक्ट देगा। यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि अ रिएक्शन in which single reactant decomposes to give two or more than two simpler products फॉर एग्जाम्पल ए बी हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट होता है, डीकंपोज होता है किसमें, ए और बी में। अब हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शंस की यदि मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में हमारे पास इसके टाइप्स दे रखे हैं। एक्चुअल में क्लियर नाम नहीं दे रखा है वहां पे एनसीईआरटी में, लेकिन एग्जांपल्स की हेल्प से समझाया गया है वहां पे कि हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती है। पहला हमारे पास है उसका टाइप्स, पहले मैं तीनों टाइप्स यहां पे लिख लेता हूं। ए हमारा पहला टाइप्स है थर्मल डीकंपोजिशन। कौन सा टाइप है, थर्मल डीकंपोजिशन। यहां पे आपको थर्मोलाइसिस भी देखने को मिल सकता है, थर्मोलाइसिस डीकंपोजिशन। लाइसिस मींस होता है ब्रेकडाउन, थर्मल जहां कहीं पे भी यूज आता है इट मींस हीट या फिर थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड हमारे पास है फोटोकेमिकल या फिर आप सेकंड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मींस ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। थर्ड हमारे पास इसका टाइप है फोटो केमिकल डीकंपोजिशन। यहां पे आपको दिखेगा फोटोलाइसिस, लाइसिस मींस सेम ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमारे पास ये तीनों टाइप्स हैं। इन तीनों टाइप्स में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास सब्सटेंस व्हेन अ कंपाउंड decomposes या फिर decompose with the help of या by हीट एनर्जी। आप कहोगे कि सर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे जिससे हमें यह पता लगे कि यहाँ पे थर्मोलाइसिस हो रहा है। मैं कहूंगा सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल था एंडोथर्मिक का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन देख लो हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। थर्मल डीकंपोजिशन की हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन एनसीईआरटी की यही है। एक हमारे पास इक्वेशन है FeSO4 को जब हीट किया जाता है, जब हीट करते हैं तो बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2
प्लस SO3। रिएक्शन को यदि मुझे बैलेंस करना है तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे SO4 हमारे पास यहाँ पे है। सल्फर कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 8 3 2 3 8 ऑक्सीजन। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो जब मैंने FeSO4 को जब हीट किया तो मेरे पास क्या बना, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, आपको जब भी लेबोरेटरी में फेरस सल्फेट आप देखोगे .7H2O की फॉर्म में आपको दिखेगा। जब भी ये बोलते हैं इसको हाइड्रेटेड, जब भी इसको आप हीट करोगे तो ये 7H2O जो है वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यदि थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे लिखूं, हमारे पास एक इक्वेशन और है लेड नाइट्रेट की, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हम हीट करते हैं तब बनता है लेड मोनोऑक्साइड प्लस NO2 प्लस साथ में बनती है O2। रिएक्शन यदि मैं बैलेंस करूं तो लेड हमारे पास कितना है 1, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है यहाँ पे यदि मैं 4 लगा दूं, यहाँ पे यदि 2 लगा दूं, यहाँ पे यदि 2 लगाऊं तो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस। ये बैलेंसिंग मैंने पहले सिखा दी है। तो हमारे पास ये तीनों एग्जांपल्स हैं वो किसके, हमारे पास थर्मल डीकंपोजिशन के। फिर बात आती है हमारे पास अगला जो हमारा टाइप है, वो हमारे पास क्या टाइप है, वो हमारे पास टाइप है सेकंड। हमारे पास टाइप्स हैं, वो सेकंड टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन। सेकंड टाइप यदि मैं लिखूं तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन। सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे पास कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में डिवाइड होगा, डीकंपोज होगा, तो हमारे पास वो कंपोजिशन क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन। आप चाहो तो सेम वहां लिख सकते हैं कि व्हेन अ कंपाउंड डीकंपोजेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन का सबसे फेवरेट एग्जांपल है H2O टूटता है H2 प्लस O2 में। हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है कि जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस बनती है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इसका एक अलग से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हमारे पास एक बीकर है, यस, उस बीकर में हमने जो है वहां पे वाटर फिल कर दिया, वाटर के साथ हमने मिला दिया डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब मैं इसको यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और इन इलेक्ट्रोड को एक 6 वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, इस साइड हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहते हैं एनोड, इसको हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं इसको, कैथोड। जब भी मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो क्या होगा हमारे पास कि इसमें वाटर है और डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस आयन है, यहाँ पे OH माइनस आयन है। तो हमारे पास एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अट्रैक्ट होता है, OH माइनस अट्रैक्ट होता है। कैथोड हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस पे हमारे पास जो है पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे। यानी हमारे पास यदि मैं एट एनोड की बात करूं, एट एनोड की यदि मैं बात करूं तो एनोड पे हमारे पास 4OH माइनस, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। ये हमारे पास कन्वर्ट होता है हमारे पास 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। यदि मैं एट कैथोड की यदि मैं बात करूं, एट कैथोड की यदि मैं बात करूं, एनोड पे हमेशा हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहां से रिमूव होंगे। कैथोड की यदि मैं बात करूं तो कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन। यहां पे यदि मैं इक्वेशन की बात करूं तो 4H प्लस जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हमारे पास बनाएगा 2H2, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसका मतलब कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे हमारे पास कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इसका रेशियो होता है 2:1।
आप एनसीईआरटी का डायग्राम जो है वो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब बनी हुई दिखाई देगी। इस बीकर में आपको ऐसी टेस्ट ट्यूब बनी हुई दिखाई देगी। उस पे आप देखना कि हमारे पास एनोड है, हमारे पास जो एनोड है, एनोड पे जो पानी का लेवल है वो ऊपर है, यानी ऑक्सीजन का हमारे पास अमाउंट जो है वो हमारे पास कम है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन में पानी का लेवल नीचे है, इट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन का अमाउंट, सॉरी हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है। यानी हमारे पास ये 2 लीटर ऑक्सीजन होगी, 2 लीटर हाइड्रोजन होगी, तो हमारे पास 1 लीटर क्या होगी? ऑक्सीजन। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में, इंटेक्स का भी एक क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप है जिसका नाम है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन या फोटोलाइसिस हम कह सकते हैं। सी हमारे पास टाइप क्या है? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन सीधी सी बात है कि जब भी हमारे पास जो कंपाउंड है, व्हेन कंपाउंड डीकंपोजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी या फिर सनलाइट, तो हमारे पास क्या होगा? कौन सा डीकंपोजिशन होगा? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। मैं यदि एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास सिल्वर के हैलाइड्स, सिल्वर के हैलाइड्स हमारे पास कैसे लिखते हैं हम? AgX। यानी हमारे पास सिल्वर के कौन कौन से हैलाइड? AgCl वो AgBr। ये हमारे पास दो हैलाइड है सिल्वर के। यानी हमारे पास हैलाइड्स कौन से होते हैं? आप देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमारे पास ये जो है ये हैलाइड्स होते हैं। जब ये सिल्वर के साथ अटैच होगा तो हम कहेंगे सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इस तरीके से हम कहेंगे। तो इनमें से हमारे पास दो जो हैलाइड हैं, जब भी वो सनलाइट की प्रेजेंस में आएंगे, हमारे पास चाइना डिश होती है, एनसीईआरटी में इस तरीके से एक्टिविटी में दे रखा है कि चाइना डिश है, चाइना डिश में जब भी हम इन दोनों हैलाइड्स को डालते हैं बारी बारी, पहले हमने दो चाइना डिश ली, हमने एक में AgCl डाला और दूसरी में AgBr डाला। जब भी ये सनलाइट की प्रेजेंस में रहेंगे या फिर इनको सनलाइट मिलेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag और Cl2 में। ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस Br2 में। यदि मैं इसमें के कलर की बात करूं तो ये हमारे पास कलर होता है व्हाइट कलर का होता है। ये भी हमारे पास कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का। यहाँ पे मैं बात करूं तो ये ग्रेस जो है वो व्हाइट कलर का होता है। ये हमारे पास येलो कलर की फ्यूम्स बनती हैं। ये हमारे पास जो है रेड ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती हैं। हालांकि कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास AgCl। अच्छा, इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं तो मेरे पास बैलेंस इक्वेशन कुछ ये होगी कि AgCl व AgBr को जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो हमारे पास Ag और Cl2 या फिर Br2 का फॉर्मेशन होता है। अब ये तो हमारे पास कब है कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। लेकिन इसका जो यूज है एनसीईआरटी में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हुआ करती थी, उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हमारे पास AgCl व AgBr यानी सिल्वर के हैलाइड्स का यूज किया जाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यदि आपसे पूछ ले कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन कौन सी है तो आप उसमें लिख के आ सकते हैं। तो ये था हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। कुछ नहीं है, एक बार मैं वापस से आपको बता दूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। पहले वाली हमारे पास जो रिएक्शन थी उसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देते थे। यहाँ पे उसका जस्ट रिवर्स है। हमारे पास सिंगल जो रिएक्टेंट है वो डीकंपोज होके दो अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट दे रहा है। इसके तीन टाइप्स है। पहला है हमारे पास थर्मोलाइसिस, सेकंड है हमारे पास फोटोलाइसिस, थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मोलाइसिस में हमने 3-4 इक्वेशंस देखी। कैल्शियम कार्बोनेट वाली इक्वेशन देखी, लेड नाइट्रेट वाली इक्वेशन देखी, फेरस सल्फेट वाली इक्वेशन देखी। हमारे पास फोटोकेमिकल उसमें AgCl और AgBr वाली इक्वेशन है। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने वाटर वाली इक्वेशन देखी। तो सिंपल सी, जब भी आपसे पूछे तो आप 2H2O gives 2H2 plus O2 ये इक्वेशन लिख के आ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। हमारे पास एनोड A है और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? O। दोनों क्या है? वोवल है, तो इनको साथ में रखना है। कैथोड और हाइड्रोजन ये दोनों हमारे पास कॉन्सोनेंट है,
तो इनको साथ में रखना। तो ये याद करने की हमारे पास ट्रिक भी है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई केमिकल रिएक्शंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।